बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, अगर आप यहाँ पर टाइम पास करने के लिए आए हैं तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है। लेकिन अगर आप अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं और जिंदगी में कुछ बड़ा करने की ख्वाहिश रखते हैं तो इस वीडियो के एक एक जुमले को अपनी जिंदगी से रिलेट कीजिएगा। नाजरीन, इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल के आइकन को दबा दें। एशिया की सबसे बड़ी रियल एस्टेट कंपनी के मालिक और पाकिस्तान के नंबर 7 पर मौजूद अमीर तरीन इंसान मलक रियाज 8 फरवरी 1954 में सियालकोट पाकिस्तान में पैदा हुए। मलक रियाज के वालिद एक दरमियाने तबके के ठेकेदार थे, लेकिन मलक रियाज की पैदाइश के बाद उसके वालिद का बिजनेस खराब होने लग गया। आहिस्ता आहिस्ता मलक रियाज के अब्बू का बिजनेस तकरीबन खत्म ही होने वाला था, लेकिन फिर उन्होंने बैंक और दोस्तों से कर्जा लेकर घर के हालात संभाले। इधर मलक रियाज 9th क्लास में पढ़ रहा था। मलक रियाज अपने एक इंटरव्यू में बताते हैं कि जब वो 9th क्लास में थे उस वक्त वो बहुत लायक थे, लेकिन पढ़ाई के साथ साथ इन्हें ड्राइविंग सीखने में बहुत शौक हुआ, क्योंकि इनकी जिंदगी का सबसे बड़ा ख्वाब ये था कि वो अपनी कभी जिंदगी में गाड़ी ड्राइव करें। आहिस्ता आहिस्ता वो पढ़ाई के साथ ड्राइविंग भी सीखने लगे। जब मलक रियाज ड्राइविंग सीख चुके थे तो उस वक्त उन्होंने सोचा कि क्यों ना घर वालों को गाड़ी की सैर करवाई जाए। लेकिन जब वो गाड़ी के मालिक के पास गए और कहा कि सर, मैंने आपसे ड्राइविंग सीखी है और आप जानते हैं कि मैं अब गाड़ी चला सकता हूं, तो क्या आप मुझे एक दिन के लिए गाड़ी देंगे ताकि मैं अपने घर वालों को सैर करवा सकूं। लेकिन उस गाड़ी का मालिक मलक रियाज पर हंसने लगा और मलक रियाज का मजाक उड़ाने लगा और कहने लगा कि मैं तुम जैसों को गाड़ी की चाबी ना दूं और तुम गाड़ी मांगने आए हो। और वहां पर गाड़ी के मालिक ने मलक रियाज को खरी खरी सुना दी, जिसके बाद मलक रियाज मायूस होकर घर वापस लौट आए और घर आकर रोने लगे। उस वक्त उनकी माँ ने मलक रियाज को तसल्ली दी कि बेटा, हिम्मत रखो, इंशाअल्लाह एक दिन तुम अपनी खुद की गाड़ी खरीदोगे, लेकिन इसके लिए दिल लगाकर पढ़ाई करो। और इसके बाद मलक रियाज बड़ी मेहनत से पढ़ाई करने लगे, लेकिन शायद किस्मत को कुछ और ही नसीब था, क्योंकि जब मलक रियाज 10th क्लास में थे तो उनके अब्बू का कारोबार बंद हो गया और मलक रियाज के घर पर रोटी के लाले पड़ने लगे। मलक रियाज के वालिद ने घर का खर्चा चलाने के लिए मलक रियाज को स्कूल छोड़ने का कहा, लेकिन मलक रियाज पढ़ना चाहते थे, इसलिए उन्होंने बाप की बात मानने से इनकार कर दिया और कहा कि मैं पढ़ना चाहता हूँ। लेकिन घर के हालात को देखते हुए उसके अब्बू ने उसका स्कूल जबरदस्ती छुड़वा दिया। स्कूल की पढ़ाई अधूरी छोड़ दी और ड्राइविंग करने के लिए गाड़ी ढूंढनी शुरू कर दी, लेकिन इनको किसी ने ड्राइवर नहीं रखा। इसके बाद वो नौकरी की तलाश में दर बदर धक्के खाने लगे और काफी मुश्किल से उन्हें एक क्लर्क की नौकरी मिली और वो एज अ क्लर्क काम करने लगे। इसी दौरान उनकी शादी रोबीना से हो गई और इन दोनों की जिंदगी अब काफी अच्छी गुजरने लगी थी। लेकिन इसके बाद जब इनके यहाँ बच्चे पैदा हुए तो इनकी क्लर्क के काम से आने वाली इनकम कम पड़ने लगी। मलक रियाज अपने एक इंटरव्यू में बताते हैं कि मेरी 4 बेटियां और एक बेटा है। गुर्बत के दिनों में एक बार मेरी सबसे बड़ी बेटी बीमार हो गई और इस वक्त मेरे पास इतना पैसा भी नहीं था कि मैं उसे डॉक्टर के पास ले जाने के लिए टैक्सी या रिक्शे का किराया भी अदा कर सकूं। मैं उस वक्त रावलपिंडी में रहता था। मैं रावलपिंडी के उस वक्त के सेंट्रल हॉस्पिटल और आज के बेनजीर भुट्टो अस्पताल में बेटी को इलाज की गरज से ले गया। जिस रिक्शे में बेटी को अस्पताल लेकर गया उसी रिक्शे का किराया अदा करने के लिए भी जेब में पैसे ना थे। बेटी का चेकअप करवा कर जब उसी रिक्शे में वापस घर लौटा तो घर से कुछ कीमती सामान उठाकर उसी रिक्शे में रखा और बाजार में जाकर बेचकर बेटी की दवाइयाँ खरीदी और रिक्शे का किराया अदा किया। घर आकर मैं अपनी किस्मत पर बहुत रोया। मैं और मेरी बेटियां और बीवी भी रोने लगी। मेरी बीवी का सिर्फ एक ही ख्वाब था कि वो सिर्फ एक 5 मरले के घर में रहे और मेरे बच्चों का सिर्फ यही ख्वाब था कि वो किसी अच्छे स्कूलों में पढ़ें, लेकिन मैं इनकी ये सब ख्वाहिशात पूरी नहीं कर सकता था। एक बार तो मैंने खुदकुशी के बारे में भी सोचा, लेकिन फिर बच्चों और बीवी के ख्याल ने मुझे खुदकुशी से रोक लिया। इसके बाद मैंने अपने आप को हौसला दिया और मैं क्लर्क की जॉब के साथ साथ अब और भी काम करने लगा था। मैं फर्स्ट टाइम क्लर्क के जॉब करता और सेकंड टाइम रंग किया करता था। आहिस्ता आहिस्ता मुझे रंग का काम अच्छा लगने लगा और मैंने किसी के पास जाकर रंग का काम करने के बजाय अब अपना ठेका लेने के बारे में सोचा। मैं कई लोगों के पास गया ठेका लेने के लिए, लेकिन कई दिनों की मेहनत के बाद भी मुझे काम नहीं मिला। तो मैं फिर से उसी के पास गया जिसके पास पहले रंग का काम करता था कि मुझे दोबारा दहाड़ी पर रख ले।
लेकिन इसने मुझे नहीं रखा। लेकिन अल्लाह ताला के करम से कुछ दिन की मेहनत करने के बाद मुझे अपना पहला रंग का ठेका 1500 रुपए में मिला और मैंने बड़ी मेहनत से वो काम किया। काम करने के बाद फिर वही मसला, अब और ठेका कहाँ से लूं? ये किसी तरह 50 पैसे बचाने के लिए 10-10 किलोमीटर पैदल सफर करता था। ये छोटे छोटे ठेकों के लिए 2-2 दिन तक दफ्तरों के सामने बैठा रहता था। इसी दौरान पाकिस्तान नेवी में रहने वाले मुलाजमों के लिए एक बैरिया सिटी बनाना चाहती थी, तो पाकिस्तान नेवी ने 1990 में रावलपिंडी में बैरिया सिटी बनाने के बारे में सोचा। मलक रियाज भी इस बैरिया सिटी में काम हासिल करने की गरज से चले गए। बैरिया सिटी में उनको छोटे मोटे ठेके मिलने लगे थे। वो आहिस्ता आहिस्ता बैरिया सिटी में अपने कदम महफूज करने लगे थे। उन्होंने बैरिया से राब्ता किया कि वो बैरिया सिटी के लिए कस्टमर लाएगा अगर इसको कुछ शेयर मिल जाएं, तो जिस पर बैरिया सिटी मान गई और इनको शेयर पार्टनर बना लिया। आहिस्ता आहिस्ता मलक रियाज बहुत से कस्टमर बैरिया सिटी में लाने लगा, जिससे मलक रियाज की बैरिया सिटी में बहुत जान पहचान बन गई। मलक रियाज ने फिर बैरिया सिटी से मुआहदा किया कि मुझे बैरिया सिटी में 50% शेयर चाहिए, जिसके जवाब में बैरिया ने इसकी ऑफर को मान लिया और कुछ शराइत रखी। इसके बाद आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तान नेवी ने इस प्रोजेक्ट से अपना हाथ हटा लिया और मलक रियाज ने मुकम्मल बैरिया सिटी को अपना बना लिया। पाकिस्तान नेवी ने इसे कहा कि हमारा नाम मत यूज करना, यानी कि बैरिया को इस्तेमाल ना करना, लेकिन इसने इनके कहने के बावजूद बैरिया सिटी का नाम बैरिया टाउन रख लिया और ये बैरिया टाउन वक्त के साथ साथ ऐसे बढ़ता गया कि आज अगर पूरे मुल्क में पाकिस्तान में अगर यूरोप देखना है तो वो बैरिया टाउन में है। आज बैरिया टाउन पाकिस्तान के कई जिला में बन चुका है और इसी बैरिया टाउन ने एक रक्शे का किराया अदा ना कर सकने वाले को 3000 अरब का मालिक बना दिया है। आज मलक रियाज पाकिस्तान का नंबर 7 पर सबसे अमीर इंसान है और मलक रियाज दुनिया की रियल एस्टेट कंपनी में नंबर 1 पर खड़ा है। नाजरीन, ये थी मलक रियाज की कहानी जिसने जीरो से लेकर 3000 अरब रुपए कमाए। नाजरीन, मलक रियाज के बारे में कमेंट में एक जुमला जरूर लिखिएगा और हमारी वीडियो आपको कैसी लगी ये भी बताइएगा। हमारी वीडियो को लाइक करने के साथ साथ सब्सक्राइब और बेल के आइकन को दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो को आप सबसे पहले देख सकें।